जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ऐसी भगवान की व्याख्या, ऐसी भगवान का गुणगान, ऐसी भगवान की पावन कथा महात्मा व्यास जी ने जब लिखा तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। किसी ने कहा व्यास जी आपने हर एक पुराण में सभी किसी न किसी देवता का नाम लिया है, लेकिन भागवत में आपने किसी का नाम लेके नहीं लिखा। कहा हमने किसी का नाम छोड़ा ही नहीं है। कहा कैसे? कहा सत्य की वंदना करी मैंने। संसार में परमात्मा के अलावा कुछ सत्य है ही नहीं, तो सत्य का बंधन कर लिया, समझो सबका हो गया। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। देखो महात्मा सूत जी से वह ऋषि प्रश्न कर रहे हैं नैमिषारण्य में कि हे महाराज हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं और महाराज हम सबको शंका है, हमारे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा ठीक है, हम आप पूछिए प्रश्न। और एक बात सुनो भक्तों, इन्हीं 6 प्रश्नों के अंदर ही ये पूरी भागवत की कथा वर्णन की गई है। पहला प्रश्न क्या किया है सुने ध्यान से। कथा प्रारंभ हो गई भागवत की। अभी तक आप लोगों ने सुना कि भागवत सुनने से क्या होता है, लेकिन अब कथा प्रारंभ हो रही है भागवत की कि भागवत क्या चीज है। हे महाराज मानव के लिए परम धर्म क्या है, ये पहला प्रश्न किया है। मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। हे महाराज और धर्म क्या है? आपने कहा है कि भगवान धर्म है, भगवान साक्षात धर्म है, तो ठीक है भगवान धर्म है, लेकिन महाराज फिर परम धर्म क्या है? भगवान से बड़ा तो कुछ है नहीं, तो धर्म से बड़ा परम धर्म होता है। तो जब धर्म ही भगवान तो परम धर्म क्या है? ये मेरा पहला प्रश्न है। और महाराज दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जब मंदिर में हम जाते हैं, सुने ये बात बड़ी ध्यान से आप लोग, इस सबके ऊपर घटना घटती है, इस सबके ऊपर ये बात। मंदिर में जब हम जाते हैं तो फूल कैठो मिला है, कै फूल मिला है? 2 फूल लिया। अब मंदिर में मूर्ति 5 है, 5 मूर्ति मंदिर में है और तुम्हारे पास फूल कैठो है 2। अब पहुंचो मंदिर में तो यह सोचो तो क्या का चढ़ाई क्या का ना चढ़ाई है ना बिचारे, किसको चढ़ाए? कहूं शंकर जी का चढ़ाई दे तो हनुमान जी रिसिया न जाए कि हमका ना चढ़ाए। हनुमान जी का चढ़ाए तो माता जी ने रिसिया जाए कि हमका नहीं चढ़ाए, तो फुलवा दून है और फूल तूर के चढ़ावे चाहिए, फूल नोच कर चढ़ावे चाहिए। दोष लगता है नोच के कबो फूल चढ़ाओ नहीं चढ़ाए तो कोई फायदा नहीं है। फूल कहता है ना नोचो मत, एक के जगह रख दो, सबके नाम ले लो, बात बन जाएगी। नोच नोच चढ़ाओ तो कोई फायदा ना। तो हे सूत जी महाराज हम मंदिर में जब जाएं तो किसको माने किसको ना माने, किसको पूजे किसको ना पूजे, ये मेरा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है हमारा महाराज कि जब परमात्मा का नाम अजन्मा है, भगवान कभी प्रकटे कभी पैदा नहीं होते, वेद कहते हैं, तो राम और कृष्ण के हुए सियावर रामचंद्र के लिए, ये कौन है? ये 3 प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न किया है कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं, और 5वां प्रश्न किया है कि महाराज कथा कहने वाला वक्ता सबसे अच्छा कौन होता है, और 6वां प्रश्न किया है कि भगवान लीला को खत्म करके जब चले गए तो धर्म कहां चला गया। 6 प्रकार का प्रश्न किया उन ऋषियों ने, और इसी 6 प्रश्नों के अंतर्गत समस्त भागवत की कथा वर्णन है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो पहला प्रश्न तो वही जवाब दे दिया। प्रथम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सूर्य जी, कहते हैं हे ऋषियों सुनो, ये बात सुनो कि मानव के लिए परम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं कि धर्म भगवान है। रामा विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है, कृष्ण ही धर्म है, तो परम धर्म क्या है? आओ बता देते हैं। अगर भगवान धर्म है
तो उनकी कथा परम धर्म है। क्या है? कथा परम धर्म है, अर्थात भगवान से भी बड़ी कथा है उनकी। इस कलिकाल में भगवान सबको नहीं मिलते, लेकिन कथा प्रत्येक गांव में मिल जाती है, सुनना चाहिए। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, भैया जन्म जन्म की बताइए श्री राम कथा, ये है श्री कृष्ण कथा, ये है श्री राम कथा, ये है श्री कृष्ण कथा, ये है श्री राम कथा, ये है श्री कृष्ण कथा। पहले प्रश्न का उत्तर तो मिल गया। भगवान धर्म है तो उनकी कथा परम धर्म है, अर्थात उनकी कथा उनसे बड़ी है। अगर बड़ी ना होती तो ये कथा मिलती कहाँ से? जब भगवान राम जानने लगे तो समस्त अयोध्या वासियों को अपने पुस्तक पे राम जी ने चढ़ा लिया और हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुम भी चलो, बांधो बोरिया बिस्तर। भैया प्रभु कहाँ जा रहे हो? हम अपनी साकेत धाम चल रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु चलते हैं। नहीं नहीं हनुमान चलो, देर मत करो, देर ले समय निकल रहा है। तो हनुमान जी ने तैयारी नहीं करी। अब राम जी सबको तैयार करके कहा, हनुमान तुम तैयार नहीं हुए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक तो हमारे मन में संदेह है, ये का महाराज दूर करो तो चली। तो कहीं बताओ क्या संदेह है? कहा, प्रभु ये बताओ कि बैकुंठ माँ हमें ले जाओ तो कहना, कहें प्रभु हम काऊ काऊ मिले। भगवान ने कहा, अरे बैकुंठ तो बैकुंठ, वहां तो सब कुछ है। कहा, प्रभु ये बताओ अगर बैकुंठ में सब कुछ तो आप एक कथो सुने को मिले हुआ, भगवान के हमार कथा ना आई, भगवान तो हम ही रहे थे। तो हनुमान जी कहें तब तो न जाओगे, तब नहीं जाएंगे हम। क्यों? कहा, प्रभु जहां आपकी कथा नहीं होगी वहां हम जाकर क्या करेंगे? अरे आप हैं तो ठीक है, कथा आपके होना चाहिए ना। तब राम जी ने कहा, हनुमान तुम मृत्यु लोक में रहो, जहां जहां मेरी कथा हो वहां वहां तुम जरूर जाना, तुम वहां जरूर जाना हनुमान। ये जरूरी नहीं है कि जहां लाखों श्रोता आएंगे वहीं जाना। अरे जहां एक वक्ता और एक श्रोता बैठा होगा हनुमान, तुम वहां भी जाना। वो सच्चिदानंद भगवान के। इसलिए हनुमान जी यहां भी बैठे हैं। गदा की टेक ले हनुमान यहीं बैठे हैं, गदा की टेक ले हनुमान यहीं बैठे हैं, गदा की राम के प्यारे भक्त उजियारे, भक्त उजियारे, गदा की ले हनुमान बैठे हैं, गदा की ले। हनुमान जी ने तो हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि कथा आपकी आपसे बड़ी है। तो मानव के लिए परम धर्म भगवान की कथा है। दूसरा प्रश्न यह है कि मंदिर में जब हम जाएं तो किसको माने किसको न माने, यही तो बात थी। आज याद कर लो, कहानी नहीं है। अगर कहूँ सुनो हुए भैया तो हम दोबारा कहते, अब यही बात ना सुन पाए हुए तो आज पहली बार सुने जाओ ऐसा। अब काल से यह काम क्यों हो जो आज बता देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मंदिरों में हम जाते हैं, जब आओ छोड़ दो माता जी के स्थान पर आप लोग जब जय है नवरात्मा, तो साथ साथ नौ पिंडी बनी रहा श्यावर रामचंद्र के जय, और चैत में फूल मिला है कम, 2-3 फूल कुल मिला है, कहाँ कहाँ चला ये माता जी से आए गए दादा, ये माता जी से आए यहाँ फूल आइए, प्रसाद लगे 4 ठो जरूरी है, और स्थान का जो है 9 ठो, अब 4 ठो क्या चढ़ाएंगे। यही सब चिंता खाई जाती है, इसी को सोचते हुए जाती हैं। और पूजा भी क्या वहां सोचते हुए कहा बताए 3 दिन बाकी रह गए नहीं चढ़ाए पाए दादा को, कहा चढ़ाए दिए बोले जाके। तो ऐसे में पूजा नहीं होती है। सुनो व्यासी कहते हैं कि पूजा करने जब जाओ
कोई अलग नहीं है, सब एक ही तो है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जैसे पेड़ है, पेड़ तो पेड़ में, पेड़ तो एक है, पेड़ तो एक ही है, जड़ और तना तो एक ही है, लेकिन पाती कैठो है वहां, पाती कैठो है पेड़ में से। आम एक बहुत बड़ा पेड़ है, पाती गिन पे वो कैठो है, और पेड़वा तो एक कैठो है, का सभी जानते। डाल कैठो है वहां, पात्र मोट मिला के कितनी पाती है, कितना फूल है, कितना फल आएगा। अब तू कहो एक काम करे कि रहो पाती पाती सींची है, तो पत्ती सींचोगे तो गिरोगे, सरो फूट जाएगा, सींचो न पेको, पूरा पाती सींच पाओगे, पूरी डाल सींच पेको। और भाई डाल सींचे थोड़े फायदा कौन है, कहने कुछ मिलत हो रहा है, पाती सींचे बैठ रहा। तो पत्ती डाल और फूलों को मत सींचो, जड़ को सींचोगे तो जड़ के द्वारा समस्त पत्ती डाल फूल में जल पहुंच जाएगा, और पत्ती सींचोगे तो डाल में कुछ नहीं आएगा जड़। इसलिए हे ऋषियों, ये कोई साने सब सब साथी सब क्या है, मानो सबको, आस्था सब में रखो, विश्वास सब में रखो, लेकिन अपना एक को बना लो। आप कृष्ण के उपासक हैं, राम के उपासक हैं, तो दुर्गा जी की पूजा करना मत छोड़ो, दुर्गा जी को भी पूजो। लेकिन जाकर माता जी से यही कहो कि हे माता जी, ऐसी कृपा करो कि मेरे कन्हैया की कृपा हम पे बरस जाए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि समस्त नदियां एक ही सागर में जाकर समाहित होती हैं। वो ईश्वर है ना, वो सागर है, ये सब नदियां हैं, ये सब कृपाएं हैं, उनकी शक्तियां हैं। इसलिए हे ऋषियों, ये को पूछो, मानो सबको। अगर तुम्हारे पास एक ही फल है और मंदिर में कई मूर्तियां हैं, तो आंख बंद करके एक जगह रख दो कि हे प्रभु आप एक ही तो हो, स्वीकार कर, सबको मिल जाएगा। चिंता लेके वहां से मत आओ कि उनका देहन उनका ना देहन, नहीं। फूल ले जाओ मंदिर में, सबका थोड़ थोड़ टूट टूट चढ़ावो, सच्चा है कि एक जगह रख दो, प्रभु आप ले लो उसको, सबका है। इस तरह पूजा की जाती है। तो पूरा मंदिर में छतराए दो में एक एक रौरी सबके मोड़े फैलो, चूटी खाए, श्याम रामचंद्र के जय। न प्रसाद बांटे न कुछ, एक जगह रख दो, भोग लग जाएगा, उठा के प्रसाद बांट दो, और बिन बिन माटी माटे सबका लाओ प्रसाद दो, बगो खाओ ना चाहे तो। ऐसा क्यों? श्याम रामचंद्र की जय। इस तरह पूजा की जाती है। ये दो प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न हुआ कि परमात्मा का नाम जब अजन्मा है तो राम का, ये दशरथ का बेटा राम और वसुदेव के पुत्र कृष्ण कहां से आए? तो हे ऋषियों, अगर ईश्वर का नाम अजन्मा है तो जन्म भी ले सकता है। जो समर्थ है वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरती पीत शरीरा, तब तब प्रभु धरती पीत शरीरा। हरे कृपा निधि सज्जन वीरा, तब तब प्रभु धरती पीत शरीरा। हरे कृपा निधि सज्जन वीरा। हे ऋषियों, जब जब पृथ्वी पर धर्म बढ़ता है, धर्म घटता है, तब तक परमात्मा प्रकट हो जाता है। परमात्मा को प्रकट होते देर नहीं लगती। परमात्मा का कोई रूप नहीं है तो सत्य है। परमात्मा का रूप नहीं है। जैसे सुनार के पास सोने की बिस्किट होती है, सोने की बिस्किट होती है, उसमें नथनी झुलनी काना जो ये बाला टप सब होता है, सब हैरान रहा था, होता सोने के बिस्कुट, कोनो रूप नहीं। रूप कौन देता है? रूप तो सुनार देता है। सुनार उसमें से काट काट करके अनेकों